बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। लाहौर वेलेंशिया टाउन में बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जहां पर एक ही घर के 3 मासूम बच्चे और उनकी मां जाँ बहक हो जाते हैं। बड़ी ही पुरस्कार ये मौत होती है और समझ नहीं आता कि इनको मारने वाला कौन है। दो मुख्तलिफ कहानियां ओरिजिनली सामने आती हैं। उनमें से एक कहानी जो है वो दूसरी कहानी से काफ़ी मुख्तलिफ होती है और उसके बाद एक और कहानी होती है जो इन बच्चों का बाप बताता है। बाप के बयानात को देखते हुए उसे मशकूक समझा जाता है और मशकूक समझकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद वो एक बयान रिकॉर्ड कराता है। उस बयान में ऐसा क्या था कि उसे फिर छोड़ दिया जाता है। बेशक उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, लेकिन एक इतना बड़ा केस उसके बावजूद इतने जल्दी उसे शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। इस घर से क्या कुछ मिला? एक कैप्सूल, एक मशकूक बैग, उसके अलावा एक टिकट, उसके अलावा घर से मिलने वाली तमाम चीजें। एक एक चीज मुख्तलिफ कहानी सुना रही है। एक ऐसा केस जो शायद लाहौर की तारीख में रकम किया जाएगा। ये घर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये घर 2 मंजिला है और 7 से 8 मरले का ये घर है। डबल स्टोरी घर है और दोनों साइड से पीछे जाने का रास्ता नहीं है, यानी कि घर से घर जुड़े हुए हैं। ऐसे घरों में बैक साइड पर जाने का रास्ता नहीं होता और बैक साइड पर किसी न किसी कमरे से कोई ना कोई रास्ता होता है जो पीछे की तरफ जाता है। इसी तरह इसके घर के बैक साइड पर एक छोटा सा बरामदा और उसके अलावा ऊपर एक बालकनी भी है जो कि बैक साइड पर है। ओरिजिनली जब ये वाकया सामने आया तो जो एक कहानी सामने आई वो कुछ इस तरह से थी कि एक घर जिसमें 3 बच्चे, जिनमें से 2 बच्चे मुर्दा हालत में और तीसरा बच्चा दर्द से चिल्लाता और चीखता हुआ, और एक खातून जो कि इस घर से चीखती चिल्लाती बाहर निकलती और फिर उसके मुंह से झाग निकल रही। उसका शौहर उसे अंदर ले गया और फिर उसके बाद इस घर में पुलिस आती है और फिर खातून को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बच्चों को वहाँ से निकाला जाता है, लेकिन बच्चे उस वक्त मुर्दा होते हैं। ये तमाम तर वाक़या जब सामने आता है, इलाके में बहुत तशवीश दौड़ जाती है। लोगों में खौफ व हिरास फैल जाता है। हर कोई हर तरफ बातें कर रहा होता है। पूछा जाता है, जाना जाता है, जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर हुआ क्या। लोग मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाते हैं और उनमें से एक कहानी वो थी जो हमसाये ने सुनाई। हमसाया जो उस घर पहुंचा और उसने घर के अंदर क्या मनाजिर देखे, बाप ने क्या उसे बताया और बाप ने पुलिस को क्या बताया, और जहां से पुलिस को फिर शक हुआ। पहली कहानी ये सामने आती है कि हमसाय बताता है कि मेरी बेगम जो है उसने उसको नौकरानी ने आकर बताया कि पिछले घर से, यानी कि साथ वाले घर के पिछले बरामदे से बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही है। मुलाजमा अपने घर की छत पर जाती है और वहां से पीछे जब देखती है तो वहां पर उसको एक बच्चा ज़मीन पर पड़ा हुआ नजर आता है, दर्द से चिल्ला रहा होता है। उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर होती है। वो दौड़कर नीचे आती है, मालकिन को बताती है। मालकिन उसे कहती है छोड़ दो, उनके घर का मामला है। लेकिन उसके बाद मजीद जब चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं तो मालकिन उसे कहती है जाओ जाकर देखो। वो दोबारा ऊपर जाकर देखती है तो अब 2 बच्चे होते हैं जो कि दर्द से चिल्ला रहे होते हैं और उनके ऊपर भी चादर पड़ी होती है। ये सब देखकर वो मुलाजमा नीचे आती है और कहती है कि माजरा कुछ और ही लग रहा है बाजी, पता कीजिए। बाजी फ़ोन करती है सामने दुकानदार को, क्योंकि घर के मर्द उस वक्त मौजूद नहीं होते। दुकानदार घर के अपने मुलाजमीन को भेजता है और ख़ुद भी पीछे पीछे पहुंचता है। इतनी देर में उनके घर के मर्द भी आ जाते हैं और जाकर इस घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो ये शख्स जिसका नाम नासिर बताया जा रहा है, ये घर से बाहर आता है और दरवाज़ा खोलता है। ये उसे बताते हैं कि आपके घर के पीछे तरफ बच्चा गिरा हुआ है, रो रहा है, दर्द से चिल्ला रहा है। तो वो कहता है कि मेरे बच्चे तो घर पे हैं ही नहीं, वो तो फिल्म देखने गए हैं। वो हैरान होते हैं, कहते हैं तो आपके घर की पिछली तरफ कौन है? वो कहते हैं जाइए आप जाकर खुद ही देख लीजिए। तो वो कहते हैं हम कैसे जा सकते हैं, आप देखिए। इसी असना में वो हमसाए बताते हैं कि अंदर से खातून जो है वो चीखती चिल्लाती बाहर आती है, इसने मेरे बच्चे मार दिए, मेरे बच्चे ये खा गया। ये वो जुमले थे जो उस खातून के मुंह पर थे और उसकी हालत भी गैर होती है। उसके मुंह से भी झाग निकलना शुरू हो जाती है। ये शख्स इसको लेकर अंदर चला जाता है, उस औरत को, और ये चीज़ उन लोगों को इंतहाई तशवीशनाक लगती है। मामले की संगीनी को देखते हुए ये लोग फ़ौरन ही रिपोर्ट करते हैं इलाके की सिक्योरिटी को। इलाके की सिक्योरिटी जो है वो फ़ौरन ही पुलिस को भी रिपोर्ट करती है। इलाके की सिक्योरिटी वहाँ पे पहुँचती है, दरवाजे को खटखटाया जाता है, अंदर जाते हैं और अंदर के मनाज़िर इंतहाई खौफनाक होते हैं। अंदर उन्हें 3 बच्चे मिलते हैं, जिनमें से 2 मुर्दा और एक बच्चा दर्द से कराह रहा होता है, जो कि वाक़ईतन घर की पिछली तरफ बरामदे में नीचे ज़मीन पर पड़े होते हैं। घर के अंदर खातून जिसकी हालत गैर हो रही होती है, मुँह से झाग निकल रही होती है। घर का सरबराह भी वहीं मौजूद होता है और वो पुलिस को देखते ही कहना शुरू हो जाता है कि न जाने इन सबको क्या हुआ, मैं तो बाज़ार से कुछ लेने गया था, मैं वापस आया तो ये सब कुछ हुआ है।
पुलिस उससे पूछती है, वो कुछ और बताता है, हमसाए कुछ और बताते हैं और उसके बाद वो शख्स एक और कहानी सुना देता है। पहले वो कहता है कि मैं बाहर गया था और फिर वो कहता है कि मेरे बच्चे इसी अस्थना में मूवी देखने चले गए। ये बात पुलिस को बड़ी ही अजीब लगती है कि जितनी देर वो बाहर गया तो जाने से पहले बच्चे घर पे थे और उसके आने तक बच्चे फिल्म देखने भी चले गए। ये बात उनके लिए हैरत अंगेज भी होती है और उनको उसके ऊपर शक भी हो जाता है। खातून अलबत्ता मरने से पहले बयान देती है कि ये मेरे बच्चे खा गया, लेकिन उसको इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वो ये बता पाती कि क्यों खा गया। इसके फौरन ही बाद केस रिपोर्ट होता है। पूरा मीडिया वहाँ पर उमड़ आता है। हर तरफ कयासराइयाँ हो रही होती हैं। हमसाए एक अलग ही कहानी सुना रहे होते हैं। लोग बताते हैं कि खातून बहुत ही अच्छी थी, बापर्दा थी, हिजाब में बाहर निकलती थी, उसकी बेटी भी हिजाब में बाहर निकलती थी। 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। जब भी कहीं आना जाना होता था तो टैक्सी मंगाई जाती थी। ये लोग कुछ अर्सा पहले ही अमेरिका से यहाँ आए थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने ये घर लिया था किराए पर। कुछ 10-15 रोज ही हुए थे और इलाके के लोग उनको ज़्यादा जानते नहीं थे। अभी लोगों की इनसे इतनी शनासाई नहीं थी। वेलेंशिया टाउन एक ऐसा इलाका लाहौर का जिसे पॉश इलाका कहा जाता है। बड़े बड़े और छोटे छोटे हर तरह के घर है। ये 7 से 8 मरले का घर है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली घर है और डबल स्टोरी घर है। इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगले ही दिन इसको हैरानकुन तौर पर छोड़ दिया गया। शख्सी जमानत पे से रिहा कर दिया गया, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवालात उठ रहे थे और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा था कि उसने पुलिस को ये बयान दिया कि मैं तो बाहर गया था, जबकि हमसाए कहते हैं हम तो खुद इधर आए थे और हमने इसको ये बातें करते सुना था, हमारे दरमियान ये कॉन्वर्सेशन हुई थी। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि खातून बुरी हालत में बाहर निकली थी, लेकिन ये उसको भी लेकर अंदर चला गया था, उसने उसको लोगों से इंटरैक्ट नहीं करने दिया था। अब इस शख्स को जब गिरफ्तार किया गया तो इसे पुलिस कस्टडी में एक बयान दिया है। ये बयान भी बड़ा ही हैरानकुन है और इसी बयान की बुनियाद पर अब इसको शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अब इसने बयान क्या दिया है वो भी ज़रा सुन लीजिएगा। इस शख्स ने बताया कि मैं और मेरी बीवी हम अमेरिका से पाकिस्तान इसलिए आए थे कि वहाँ पर पढ़ाई बहुत ही महंगी है और हम अपने बच्चों को आगे MBBS कराना चाहते हैं। हैरत अंगेज़, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तो उसमें जाहिर सी बात है इस तरह के मामलात नहीं है, लेकिन स्टिल उसने कहा एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि वहाँ पर चूँकि बहुत आज़ादी है और वो आज़ादी जो है उनको नहीं पसंद अपने बच्चों के लिए, तो इसलिए वो उनको लेकर यहाँ आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को 3 साल से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं और वो दवाइयाँ लेती थी, लेकिन कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने दवाइयाँ लेनी छोड़ दी। फिर वो कहते हैं कि दरअसल मैं घर पे था, मेरी बीवी ने हलवा बनाया, घर में बताया गया है कि चने भी थे, चावल भी थे और उसके अलावा हलवा बनाया गया था। हलवे की बाकियात जो है टेबल पर पड़ी थी, लगता ऐसा था कि हलवा खाया गया है। एक आइसक्रीम का भी ज़िक्र किया जा रहा है। ये कहते हैं कि जब मैं घर में ये चीज़ें बनी तो मैं कुछ सामान मुझे ज़रूरत पड़ गई, मैं लेने के लिए बाहर निकला। ये बच्चे खाने बैठ गए, उसके बाद मैं जब घर वापस आया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा बच्चे सामने नहीं थे, तो मैंने पूछा बच्चे कहाँ हैं? तो उसने कहा कि वो फ़ातिमा के साथ फ़िल्म देखने चले गए। तो उसने ये जवाब दिया कि मैंने हमसायों को इसलिए कहा कि बच्चे मूवी देखने चले गए हैं क्योंकि मुझे मेरी बीवी ने यही बताया था और मुझे बच्चे नज़र नहीं आ रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी बीवी ने उसके बाद मुझे कहा कि आप भी ये खा लीजिए, लेकिन कहते हैं इससे पहले कि मैं खाता बाहर हमसाए आ गए, उनसे अभी मैं बात कर ही रहा था तो मेरी बीवी जो है उसकी हालत ख़राब हुई, वो बाहर आई। अब वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि शायद उसकी हालत जो है वो वैसी अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से वो इस तरह की बातें कर रही है, तब मैं उसको लेकर अंदर चला गया। यानी उसने पूरी कहानी बयान की है। अब न जाने ये कहानी दुरुस्त है कि नहीं है। अगर तो दुरुस्त है तो उसके लिए बहुत बड़ा सदमा है, उसके बच्चे, उसकी बीवी, सब कुछ, उसका पूरा घर खत्म हो गया। और अगर ये दुरुस्त नहीं है और कहानी में बहुत से झोल नज़र आते हैं, क्योंकि बच्चे अगर करा रहे थे और हमसायों को आवाज़ आ रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाप को घर के अंदर आवाज़ ना आ रही हो? और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जितनी एक देर के लिए वो बाहर गया है सामान लेने के लिए और थोड़ी देर में अगर वो वापस आ गया है, तो बीवी ने इसी दौरान में बच्चों को फ़ौरन ही मूवी देखने भेज दिया। एक अजीबो-गरीब सी कहानी है जिसकी कोई समझ नहीं आती, न सर है, न पैर है। अलबत्ता वो कहता है कि जब मैं घर आया तो मेरी बीवी ने मुझे भी इंसिस्ट किया था कि मैं खा लूँ। आइसक्रीम का उसने ज़िक्र किया, लेकिन हलवे में बताया जा रहा है कि शायद ज़हर मौजूद था, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। कैप्सूल भी एक घर से मिला, कहा जा रहा है गालिबन यही वो कैप्सूल होगा जिसके ज़रिए कोई ज़हर जो है इस खाने की चीज़ों में मिलाया गया। उसके अलावा घर के बाहर अभी आप ये देखते हैं, ये तमाम अशिया जो पड़ी हैं, ये कुछ ऐसी अशिया हैं जो कि घर से मिली हैं, जो फालतू भी लगी हैं, इनमें से सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं, घर को कॉर्डन ऑफ किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीली पट्टी जो है लगा दी गई है, लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया गया है। इस शख्स के घर के अंदर से एक मशकूक बैग को बाहर ले जाते हुए देखा गया। वहाँ बाहर खड़े रिपोर्टर्स का बताना है कि एक मशकूक बैग घर के अंदर से कुछ लोग लेकर जा रहे थे अगले ही रोज़। वहाँ पर चूँकि रिपोर्टर्स भी मौजूद थे, पुलिस वाले भी मौजूद थे, तो किसी ने शोर डाल दिया और पुलिस उस तरफ मुतवज्जे हुई, जो कि बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, एक ऐसी जगह जो कि कॉर्डन ऑफ की गई है। लेकिन बाद में मालूम होता है कि यहाँ पर एक्चुअली आने वाले उनके रिश्तेदार थे, वो इजाज़त लेकर गए थे और वो वहाँ से एक बैग लेकर जा रहे थे।
पूछा गया इस बैग में क्या है? आखिर बैग को खुलवाया गया तो बैग के अंदर ज्वेलरी और कुछ पैसे और कुछ और दीगर चीज़ें थीं। पूछा गया कि ये वो क्यों लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो लड़के के रिश्तेदार हैं और चूँकि वो इस वक़्त घर पे मौजूद नहीं है और अभी कुछ भी चीज़ें जो हैं वो गुम हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हम ये चीज़ें इसलिए लेकर जा रहे हैं। अभी बाद में मालूम होगा कि क्या उनको ये कहा गया था उनके ही नासिर साहब की तरफ से, तभी वो चीज़ें लेकर जा रहे हैं, ये अभी तक मालूम नहीं। अलबत्ता चीज़ें अभी बहुत मशकूक हैं, जिस तरह दीगर केसेज़ में मैं आपको बताती हूँ और हम चूँकि क्राइम केसेज़ को रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मामला इतना सादा नहीं जितना कि बताने की कोशिश की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं